गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म्स क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। सो ए एंड बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे स्टार मार्क कर लेना। A and B shared profits in the ratio of 7:3. They dissolved the partnership and appointed A to realize the assets. A is to receive 6% commission on the amount realized from stock, debtors, bills receivable and shares. तो इन चार चीजों का रिलाइजेशन से जो पैसा आएगा उसका 6% हमें ए को देना है एज ए रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। एंड देन ए रियलाइज द एसेट्स ऑफ द एसेट्स एज फॉलोज। तो फुल अमाउंट फ्रॉम सन्डी डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम वन फॉर 2000 बीइंग इंसॉल्वेंट। तो केवल 2000 नहीं मिला है, बाकी फुल अमाउंट मिला है। स्टॉक रियलाइज 52,000 and shares in DCM were sold at 60 rupees each. Half of the trade creditors accepted plant and machinery at the agreed valuation of 10% less than the book value and cash 7,000 in full settlement of their claim. Remaining creditors were paid off at 10% discount. Expenses of realization 700, one quarter tax amounting to 1,500 were due and had to be paid. There was a contingent liability amounting to 13,000. It was settled for 6,000. Bank loan was discharged along with interest due for 2 months at the rate 18% per annum. To prepare necessary accounts. तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं पहले वो हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,200। फिर है स्टॉक 60,000। फिर है 100 शेयर्स इन DCM लिमिटेड 5,000। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स 38,000। बिल रिसीवेबल 6,000। कैश एट बैंक, उसके अकाउंट कैश एट बैंक में जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,800। फिर ए इज ड्रॉइंग, ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 7:3 के रेशो में। तो 7,000 एंड 3,000। तो क्रेडिटर्स हैं, तो बाय क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में 60,000। फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स रिजर्व, तो रिजर्व तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक लोन 20,000। फिर है एज कैपिटल बीज कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 20,000। बाय रिजर्व 4,000 है। 4,000 को 7:3 के रेशो में।
तो रिजर्व हो गया, तो हमने सारा बैलेंस शीट कॉपी किया है कहीं ना कहीं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 1, जहाँ है ए रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज, फुल अमाउंट फ्रॉम सन्डे डेटर्स एंड बिल एक्सेप्ट फ्रॉम वन। सो बाय बैंक, तो देखो डेटर्स, डेटर्स के हैं 38,000 प्लस बिल्स रिसेबल 6,000, 44,000। इसमें से 2,000 नहीं मिलेंगे, तो ये आ गए 42,000। ठीक है, तो इन दोनों के मिला के 42,000। स्टॉक रियलाइज 52,000, तो ये डेटर्स हो गया हमारा, बिल रिसीबल हो गया, स्टॉक से 52 स्टॉक हो गया। फिर शेयर्स इन डीसीएम आर सोल्ड फॉर 60 ईच, शेयर्स आर 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स 60 ईच, तो 6,000। इन सबका टोटल हो गया 42,000, 52,000, 6,000, 1 लाख। और इन चारों के टोटल का ही उसको 6% दिया जाना है, किसको, ए को। तो ए इज कैपिटल, तो 6% ऑफ 1 लाख, 6,000। फिर ये जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी। तो क्रेडिटर्स देख लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 60,000 की, तो उसके हाफ 30,000 जिन्होंने लिया प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी है हमारा 20,000, इन्होंने क्या लिया, प्लांट एंड मशीनरी, बट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। सो 20,000 का 90%, 18,000 प्लांट एंड मशीनरी, एंड बाकी का कैश दिया हमने 7,000। तो एक्चुअली 25,000 का पेमेंट हुआ है, था 30,000, तो फुल सेटलमेंट हो गया। लेकिन फिर रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिमेनिंग थे 30,000 और उनको हमने पे किया है 10% लेस, सो 27,000 बैंक से। ठीक है, अब जो ये क्रेडिटर्स को, जो ये प्लांट एंड मशीनरी दिया है, एसिड्स के बदले देखो लायबिलिटी सेटल होती है, तो उसका कोई एंट्री नहीं करते हैं, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, जो 7,000 का होगा एंड 27,000 का होगा। सो टू बैंक क्रेडिटर्स 7,000 एंड 27,000, 34,000। फिर एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू 700। इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ए को ही रिलेशन एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, तो ये फर्म को करने होंगे।
टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 700। फिर टू बैंक देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। ठीक है, अब इधर हम देख रहे हैं हमें पेमेंट करना है टू बैंक। एक तो टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं हम 1500, और कंटिजेंट लायबिलिटी थी जिसे सेटल किया गया है 6000 में। और बैंक लोन हम पे करेंगे 20,000 का है, लेकिन 18% इंटरेस्ट के साथ। तो 20,600, तो 20,600 प्लस 6,000 प्लस 1,500, 28,100 पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से भी आप देखोगे तो क्रेडिटर्स का तो हमने कर ही दिया था, बैंक लोन का भी पे कर दिया, और बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग वगैरह थे वो भी पे कर दिए। ठीक है, अब टोटल करते हैं। एक डेबिट साइड का सबसे पहले है 20,000 प्लस 1,200 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 38,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 34,000 प्लस 700 प्लस 28,100, 1,99,000 माइनस करेंगे क्रेडिट साइड। तो ये देखो, ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का हमने यहाँ ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्चुअली वो लाइबिलिटी साइड ही आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व था लाइब एसिड से रिलेटेड। तो ये रिजर्व नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पर ही आ जाएगा। तो बाय रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स रिजर्व 4,000। अब हमारा लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, 15,000 का 7:3 के रेशो में। तो 10,500, 4,500,
तो 1,99,000। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जो यहाँ पर है रिलेशन अकाउंट में हम देखेंगे डेबिट साइड, एज कैपिटल लिखा हुआ है 6,000, तो ये आ जाएगा बाय रिलेशन। फिर 6,000 के बाद बैंक में है 34,700 और 28,100। तो ये सब बैंक में आएगा। तो बाय रियलाइजेशन। अब क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड है बैंक में 1 लाख, और फिर इसका लॉस जो हमें ट्रांसफर करना है ए एंड बी में 10,500 एंड 4,500। टू रियलाइजेशन। अब बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो 56,000। तो 56,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 माइनस 10,500, 33,500। और ये 20,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500, 12,500। बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल। टोटल इज 1,08,800 34,000 प्लस 700 प्लस 28,100 प्लस 33,500 प्लस 12,500, 1,08,800। तो देखो हमारा क्वेश्चन बैंक अकाउंट का बैलेंस मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन डन। इसका टेक अवे ये जो क्रेडिटर्स का जो हमें करना है एडजस्टमेंट या एंट्री वो है इम्पोर्टेंट। और एक है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स रिजर्व, जिसे हमें डिवाइड नहीं करना है और रिलेशन के क्रेडिट में लिखना है। सो दीज टू आर टेक अवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।